नहीं, अब हुआ है शुरू। पॉज में था। तो कह रहे गोपियों का प्रेम संपूर्ण प्रेम है। 17 दिसंबर आनंद रस सत्संग आपका ही लेना पड़ेगा। तो खैर, तो यहाँ परम पूज्य महाराज श्री समझा रहे हैं कि ये जो भक्ति है ये मनुष्य के जीवन का निर्माण करने वाली है। गोपियों का प्रेम संपूर्ण प्रेम है, ये शीर्षक है। तो नहीं तो आदमी संसार में कहीं न कहीं फंस जाता है। जन्म जन्म से अंतःकरण में राग रहता आया है, आसक्ति होती आई है, मोह होता आया है। इसे भगवान के साथ जोड़ोगे तब तो बचोगे, नहीं तो कहीं गड्ढे में गिरोगे जरूर। राग किए बिना हृदय रह नहीं सकता। अच्छा, प्रेम भक्ति की चर्चा सुनने में बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। ये भी दूसरे पैराग्राफ में समझा दिया, क्योंकि आदमी प्रेम की बात सुनते हैं तो उसे संसार में जोड़ देते हैं। भगवान के प्रेम को संसार के साथ जोड़ देने से बात कितनी भी ऊंची हो गंदी हो जाती है। अतएव अपने हृदय को संसार से न जोड़कर भगवान से जोड़ो। यह तत्व की बात नहीं है, यह तो हृदय के परिवर्तन का रसायन है, औषधि है, इससे दिल बदलता है। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं महाराज श्री कि यह तो वैष्णव महापुरुषों की कृपा है कि उन्होंने काम को प्रेम कर दिया। उन्होंने भगवान के साथ प्रेम जोड़ा। जब काम भगवान के साथ जुड़ता है तो काम नहीं रहता, प्रेम हो जाता है। तीसरे पैराग्राफ में महाराज श्री समझा रहे हैं कि वैष्णव महापुरुषों की कितनी ज़बरदस्त कृपा है, क्या कि उन्होंने काम को प्रेम कर दिया। वो जो हमारी आसक्ति, मोह और राग जिसके बारे में प्रथम पैराग्राफ में महाराज ने बताया था, संसार में जो है लगा हुआ है, उसको उन्होंने कहा कि भाई इसी को ठाकुर जी से जोड़ दो तो प्रेम हो जाएगा। उन्होंने भगवान के साथ प्रेम जोड़ा, है ना। जब काम भगवान के साथ जुड़ता है तो काम नहीं रहता, प्रेम हो जाता है। अच्छा, अब देखिए, जहाँ इंद्रियक भोग ही सर्वस्व है वहाँ प्रेम भी काम हो जाता है। और जहाँ अपने प्रियतम की प्रीति को देख करके प्रेमी का अहम गल जाता है वहाँ प्रेम संपूर्ण प्रेम होता है। इस पंक्ति में महाराज श्री समझा रहे हैं कि वो जो पूर्व के संस्कार है इंद्रियों के भोग के, तो अब वो व्यक्ति कुछ भी हो, कोई भी घटना हो, कुछ भी हो, बस वो अपने इंद्रियों के भोग की ही, है ना, क्योंकि उसी से मन में रस लेता है और उसी का चिंतन करता है। तो महर्षि कह रहे हैं कि जहाँ इंद्रिय भोग ही सर्वस्व है वहाँ तो ये प्रेम की चर्चा, गोपियों का प्रेम और ये जितनी जो विशुद्ध चर्चा है ना, अलौकिक चर्चा, दिव्य चर्चा है, वो भी काम हो जाता है। क्योंकि वो जो है वो व्यक्ति क्या करेगा, वो ऊपर के पैराग्राफ में बताया ना कि संसार में जोड़ देता है और कितनी भी ऊंची बात है वो गंदी हो जाती है। तो उसी को फिर दोहरा दिया। और दूसरी बात कि जहाँ अपने प्रियतम की प्रीति को देख करके प्रेमी का अहम गल जाता है। अहम गल जाने की बात क्यों कही, क्योंकि अहम गलना ही मुख्य काम है भक्ति का। जो असली फल है वो यही है कि अहम विगलित हो जाए। क्योंकि अहम क्या कर रहा है, अहम अपने को सुखी बनाना चाह रहा है कि मैं सुखी हो जाऊं, तो इसलिए वो फिर काम का ही कोई न कोई स्वरूप रहता है। राग और आसक्ति का ही कोई न कोई स्वरूप रहता है। तो यहाँ पर परम पूज्य महाराज श्री समझा रहे हैं कि जहाँ अपने प्रियतम की प्रीति को देख करके प्रेमी का अहम गल जाता है वहाँ प्रेम संपूर्ण प्रेम होता है। अब इस बात को महाराज श्री गोपियों के प्रेम में समझाएंगे। क्यों? क्योंकि एक रास जब शुरू हुआ तब जरूर गोपियों को, है ना, और वो भी बल्लभाचार्य जी का तो ये कहना है कि वो भी एक भगवान की लीला ही थी कि उन्होंने वो थोड़ा सा उत्पन्न करके, और मतलब हम लोगों को दिखाने के लिए कि उतना सा भी अगर अभिमान रहा तो ठाकुर जी को पसंद नहीं है। गोपियों में तो अभिमान होना ही क्या था, वहाँ तो अभिमान पूर्ण रूप से गलित ही था, है ना, पर लीला करके भगवान ने वहाँ वैसा किया। तो खैर सब प्रकार के लोग सब प्रकार की व्याख्या करते हैं, पर पात्र जी महाराज का कहना है कि बल्लभाचार्य जी जो व्याख्या कर रहे हैं, है ना, उसमें रहस्य है। क्या कि जो आत्मार्था सृष्टि है भगवान की, जो लीला के लिए उन्होंने सृष्टि की है, उसमें ये सब अभिमान का, अहम का, है ना, काम ही नहीं है। वहाँ उसका प्रवेश ही नहीं।
तो फिर गोपियों में कैसे अहम हो गया? तो बोले कि वो जो भगवान को लीला करनी थी उतने अंश में भगवान ने उनके हृदय में वो गर्व जो है दिया। तो ये गर्व को या अभिमान को हमेशा हम लोग गलत क्यों मानते हैं? क्योंकि ये जरूरी है। जो जीवार्था सृष्टि है, मतलब हम जिस सृष्टि में हैं, यानी हम लोग जिस सृष्टि में है, तो वो तो आत्मार्था सृष्टि नहीं है, वो तो लीला वाली सृष्टि नहीं है। हम लोग तो अविद्या में हैं, अज्ञान में हैं। तो अज्ञान में, अविद्या में क्या है श्याम जी, कि वो जो अभिमान है वो गलत है। वहाँ ये नहीं कह सकते कि भाई अभिमान भगवान ने दिया और भगवान के कारण है ना ये हमारा लीला चल रही है, वो गलत हो जाएगा। आत्मार्था सृष्टि जो है वहाँ आगे हम देखेंगे गोपियों के प्रेम में क्या विशेषता है। तो अभिमान गलित हो जाता है। तो अभिमान जो गलित हो जाता है, जहाँ इंद्रिय भोग भी सर्वस्व है, वहाँ प्रेम भी काम हो जाता है। एक बार वहाँ आनंदमयी माँ के यहाँ महर्षि का प्रवचन हो रहा था। तो प्रवचन के बीच में ही, जैसे इन लोगों का स्वभाव है, शुरू कर दिया इन्होंने अपना कार्यक्रम, है ना। तो अब महर्षि बोल रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं और ये अपना काम कर रहे हैं। तो उसमें से पीछे से एक व्यक्ति उठा कि इनको थोड़ा शांत करेंगे। तो महर्षि ने कहा बैठ जाओ भाई, है ना, जैसे ये भौंक रहे हैं वैसे ही हम भौंक रहे हैं। उसको बैठा दिया, हम थे उसमें। तो महाराज जी बोले कि जैसे वो भौंक रहे हैं वैसे हम भौंक रहे हैं, तो इसलिए उनको चुप करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही चुप हो जाएंगे। यानी उनकी तो देखते हैं ना कि मैं ही हूँ सब रूपों में, है ना। हम लोगों को तो लगता है महाराज जी महात्मा हैं और ये तो गुत्ते हैं। वो जो स्वयं महात्मा का जो अनुभव है वो तो यही कि मैं ही सब रूपों में। दो पार्टी आ जाती है ना, थोड़ा पॉज कर। श्री राम जय राम जय जय राम। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आत्मार्था सृष्टि है ना, जो प्रभु अपनी लीला के लिए सृष्टि रचते हैं, है ना, तो उसमें सबका प्रवेश है। किसका? सबका मतलब ये जो गोपियां हैं पहुंची हुई, जो संत हैं, है ना, क्योंकि ये उस भूमिका में है। और ये जो जीवार्था सृष्टि है जिसमें हम लोग हैं, है ना, जहाँ अज्ञान है, अविद्या है, उसके लिए प्रभु जी महाराज कह रहे हैं कि जहाँ अपने प्रियतम की प्रीति को देख करके प्रेमी का अहम गल जाता है, वहाँ प्रेम संपूर्ण प्रेम होता है। यानी हमको अपने प्रेम को संपूर्ण बनाना है। अभी तो ऊपर के 2-3 पैराग्राफ में तो महाराज ने सावधान किया कि भाई ये कहीं संसार में न जुड़े, नहीं तो गंदा हो जाएगा। पर अब समझो कि भाई इधर की ओर धीरे धीरे चल रही है, मतलब जो अपनी साधना है वो हम समझ रहे हैं कि भाई अब उतना कोई क्या कहना चाहिए, गंदगी वाली जो है इंद्रिय भोग वाली बात, वो बात वहाँ नहीं है। कम से कम जो भगवत कथा है उसको हम ठीक ग्रहण कर रहे हैं। तो महर्षि कह रहे हैं कि अब वो क्या होगा कि धीरे धीरे अपने प्रियतम की प्रीति को देखकर, है ना, प्रियतम कौन है? भगवान कृष्ण। प्रेमी कौन है? हम लोग। तो प्रियतम इतना प्रेम हमसे करता है, इतना प्रेम हमसे करता है, तो ये प्रीति जब हमको अनुभव में आवेगी तो प्रेमी का अहम गल जाता है ना। हमारा अहम क्यों बना हुआ है कि हम सोचते हैं कि हमारा जो है हमसे बड़ा और प्रेमी कौन है, तो लोग हमसे प्रेम करें, यानी हम प्रियतम हैं, लोग हमारे प्रेमी बने। पर कृष्ण भगवान के प्रेम को जब हम देखते हैं, क्योंकि असली प्रियतम तो वही है, तो असली प्रियतम जो है भगवान कृष्ण, उससे जब हम प्रेम करेंगे, है ना, तो ये जो हमारा अहम बना हुआ है उस अहम को गलने का एक रास्ता मिल गया। क्यों? क्योंकि फिर इसका अनुसंधान होगा कि हो ठाकुर जी का जो प्रेम है उसका तो कहना क्या, तो प्रेमी का अहम गल जाता है, वहाँ प्रेम संपूर्ण प्रेम हो जाता है। तो जो आज का जो शीर्षक है गोपियों का प्रेम संपूर्ण प्रेम है, उसी पे आ रहे हैं महर्षि धीरे धीरे। असल में प्रेम अहम को गलाने की एक पद्धति है,
तो हम प्रेमी बने और ठाकुर जी हमारे प्रियतम बने, तो ये जो साधना हमारी चली, उस साधना का जो एक उद्देश्य है वो ये है कि प्रेम अहम को गलाने की एक पद्धति है। भक्ति कहो, प्रेम कहो, है ना, वो जो है इस अहम को धीरे 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 गलाएगी। अच्छा ठीक है, यह एक ऐसा रसायन है जो अभिमान को बिल्कुल गला देता है। रमण महर्षि कहते थे कि जो हैं वेदांती लोग, उनमें ये जो अहम है वो रहता है, तो अगर उसको विगलित करना है तो उसका एक ही रास्ता है, वो है भक्ति। तो भक्ति से ही, है ना, प्रेम, महर्षि ने जो कहा अभी एक वाक्य, यह है एक ऐसा रसायन है जो अभिमान को बिल्कुल गला देता है। तो बोले जब आप बिल्कुल गला दिया तो फिर अब ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं रही। तो बिल्कुल गला देता है क्या मतलब, नहीं कि अब अहम रहा ही नहीं, तो अहम रहा नहीं तो फिर छोड़ो फिर ज्ञान को, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो आत्यंतिक निवृत्ति है वो तो ज्ञान से ही होगी, पर आत्यंतिक निवृत्ति का पूर्व में जो साधना होनी चाहिए वो भक्ति करेगी। तो अब जब अहम नाम मात्र ही रह गया, बिल्कुल गल जाता का मतलब आत्यंतिक शब्द प्रयोग नहीं किया महर्षि ने, है ना। पूर्ण रूप से निवृत्त तो ज्ञान से ही होता है, पर बिल्कुल गल जाता का मतलब अब बस अपना ठाकुर जी के ही बस आनंद में आनंदित है। अब उसको ऐसा नहीं लगता है कि हमको, है ना, ज्ञान की आवश्यकता है। वो बात अलग है कि ठाकुर जी उसको ज्ञान देते हैं, है ना, क्योंकि ठाकुर जी नहीं चाहते कि उसमें इस प्रकार के कोई कलंक रहे कि वो अज्ञानी है अभी, तो ठाकुर जी स्वयं कृपा करके ज्ञान देते हैं। तो ये भक्ति की विशेषता है। तो इसलिए यहाँ इसलिए पहले ही कह दिया महर्षि ने कि ये तत्व की बात नहीं है। तो यहाँ अब भक्ति की चर्चा चल रही है और महर्षि उसको बीच में ज्ञान ले आवे, ये संभव नहीं है। इसलिए बस इतना ही कह दिया कि अभिमान को बिल्कुल गला देता है, मतलब नहीं के बराबर है, अहम है ही नहीं। इसके लिए देखना पड़ता है कि किसके साथ हमारा दिल मिलता है। आखिरी 2 पैराग्राफ में समझा रहे हैं कि अब ये आवे कैसे भक्ति, क्योंकि आपने तो समझा दिया, है ना, और हम इसके लिए तैयार भी हैं, पर इसका रास्ता तो बताइए, उपाय, है ना। कल भी जो पृष्ठ हम लोग कर रहे थे, तो आजकल तो वैसे कर रहे हैं ना, क्रम से नहीं कर रहे हैं, तो उन पृष्ठों में ये बात आई थी कि उपाय क्या है। तो यहाँ पर भी मानो जिज्ञासु उपाय पूछ रहा है, अब महर्षि उस उपाय को बता रहे हैं। तो बोले कि इसके लिए देखना पड़ता है कि किसके साथ हमारा दिल मिलता है। उपाय में सबसे पहले तो हम ये देख लें कि भाई हमारा दिल किसके साथ मिल रहा है। किसी भक्त का हृदय अपने हृदय में उतारना पड़ता है। अब समझो कि भाई, है ना, हमारा दिल जो है साईं के साथ मिलता है ना, अथवा हमारे सद्गुरु के साथ मिलता है। तो अब वो जो सद्गुरु हैं, तो वो सद्गुरु जो हैं, महर्षि कह रहे हैं कि किसी भक्त का हृदय, यानी अब वो तो भक्त है ही हैं, तो उनका जो हृदय है उस हृदय को अपने हृदय में उतारना पड़ता है। ये हो गया उपाय। बोले ये कैसे करें? अपने हृदय में किसी भक्त का संस्कार लाना पड़ता है। तो संस्कार क्या लावें? हम महर्षि की सेवा में रहते थे तो देखते थे महर्षि को, रात को बैठ गए अपना भजन में, है ना, 2 बजे ऐसे कभी आँख खुली तो देखते थे बैठे हैं, है ना, 3 बज गए बैठे हैं। तो क्या होता है कि जब महापुरुषों को जब इस प्रकार देखते हैं तो उसका संस्कार जो है अपने हृदय में किसी भक्त का संस्कार लाना पड़ता है। तो उनमें तो सहज संस्कार है, उनकी तो सहज भक्ति है, पर उस संस्कार को हमें लाना पड़ता है। मतलब अब हम भी उनकी देखा देखी है ना, कई बार कोशिश की कि भाई रात को बैठें, है ना, तो ये होता ही है प्राय। तो उसी को कह रहे महर्षि कि ऐसे करना चाहिए। इसके लिए देखना पड़ता है कि किसके साथ हमारा दिल मिलता है। तो बोले हाँ भाई दिल मिलता है, वो तो हमने निश्चय कर लिया कि इनके साथ हमारा दिल मिलता है। अब जब दिल मिल रहा है ना, तो ये नहीं कि भाई उसके साथ गप लगाओ, उसके आप फिर जो भक्त का हृदय जो है वो अपने हृदय में उतारना पड़ता है ना। अब हम तो अपने हृदय को उनके हृदय में डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत हो गया, है ना। पहले ही कह दिया ऊपर कि भाई जो संसार है
तो वो तो गंदा हो जाएगा। तो इसलिए उनके हृदय को अपने हृदय में लाना है। ये भी बात ठीक जम गई, जच गई। तो उसको फिर आगे कैसे करें? तो बोले कि अपने हृदय में किसी भक्त का संस्कार लाना पड़ता है। तो संस्कार लावे तो उनका देखेंगे भाई उनकी दिनचर्या। तो दिनचर्या में तो भाई वो तो बड़ा अपना उसी में आनंद में रहते हैं, उसी में आनंद लेते रहते हैं। तो अब यहाँ हमारा श्री दृष्टांत देके समझा रहे हैं। जैसे गोपियों किसी प्रीति करनी हो तो गोपियों का ध्यान करना चाहिए। सुबह से लेकर रात तक इनको और कुछ काम ही नहीं था गोपियों को। करपात्री जी महाराज ने एक जगह सुनाया कि एक गोपी जो थी वो नंद बाबा के मतलब यशोदा जी के घर के सामने इधर से उधर आवे, बस वो दही का मटका है ना, उधर से इधर आवे, दही ले लो, इधर से इधर आवे। यशोदा जी ने फिर इसको बुलाया, बोले कि तू बावरी है क्या, और कहीं कोई बिकता नहीं है क्या दही, यहीं से तू डोल रही है, यहाँ से यहाँ से यहाँ। उतने में कृष्ण भगवान बाहर आ गए, है ना, तो वो तो उसी के लिए डोल रही थी। तो ये गोपियाँ जो है तो इनकी जो प्रीति है ना, वो तो बड़ी विलक्षण होती थी। वो शायद महर्षि ने सुनाया कि सास को कहा कि सास ने मतलब वो लाती थी, फूल तो लाती थी, तो बोले ये सास ही खुद ही ले आती थी, बोले कि आज मैं लाऊंगी। तो क्योंकि गोपी का ये अपॉइंटमेंट हो गया था, कृष्ण ने कह दिया था कि मैं इस समय आऊँगा सुबह। तो गई बेचारी, फूल चुन लिया, सब आए ही नहीं। और फिर भी देखा और देर करी, काफ़ी देर करी, पर उधर वो सास जी जो है पूजा के लिए है ना, तो बड़ा संकोच में की कहा तो था ये नहीं, बड़ा थोड़ी सी निराश हुई। और अब जैसे ही दरवाजे पे पहुंची है ना कि सास जी को फूल देना, अब आज का तो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया लगता है। तो उतने में बांसुरी सुनाई दी, तो बांसुरी सुनाई दी तो समझ गई कि लेट आए पर आ गए, है ना। तो तुरंत वहाँ उसने क्या बहाना बनाया महाराज, ऐसे गिर गई और सास वहीं खड़ी थी, सब फूल बिखर गए। तो बोले मैं 2 मिनट में ले आऊँगी। अब बेचारी सास को तो पता नहीं था कि ये बांसुरी ने एक गड़बड़ कर रखी है ना। ये सब गोपियों का चलता था। तो महर्षि कह रहे हैं कि जैसे गोपियों की सी प्रीति करनी हो तो गोपियों का ध्यान करना चाहिए, इससे गोपियों की सी प्रीति तुम्हारे हृदय में आ जाएगी, है ना। इसी को रागानुगा भक्ति बोलते हैं। यानी जब बार बार सुनोगे इस प्रकार की कथाएं, क्या क्या गोपियाँ करती थी, है ना, तो फिर वो जो है उनकी प्रीति तुम्हारे हृदय में आ जाएगी। और इसी को रागानुगा मतलब उनकी तो प्रीति है ही है, उनके अनुगत होके, उनका राग जो है उसके अनुगत हो जाना, रागानुगा भक्ति। एक होती है वैधि भक्ति। वैधि भक्ति में क्या करते हैं कि भाई कह दिया गुरुजी ने इतनी माला करो, हम कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, उसको कहते हैं वैधि, यानी विधान है। और ये है रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति में उस भक्त के हृदय की भक्ति जो है हमारे हृदय में आ जाती है, उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। तो अंतिम पैराग्राफ में कह रहे हैं महाराज श्री कि श्री कृष्ण के साथ गोपियों का प्रेम ऐसा नहीं है कि कृष्ण से हमें सुखी होना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। अहम का विगलित होना क्यों जरूरी है भक्ति में? क्योंकि जब तक अहम रहेगा तब तक ये अहम ही चाहेगा कि मुझे सुख मिले। भक्ति में ये चमत्कार है इस अहम को विगलित। क्यों? क्योंकि जब प्रियतम का प्रेम देखते हैं, प्रेमी देखता है प्रियतम का प्रेम, तो महर्षि का वाक्य है कि जहाँ अपने प्रियतम की प्रीति को देख करके प्रेमी का अहम गल जाता है, यानी उस प्रेम के सामने तो हम प्रेम कर ही नहीं सकते। इसीलिए गोपियों के हृदय में अब यही एक रहती थी कि कृष्ण से हमें सुखी होना है, ये नहीं, हमको कृष्ण को सुखी करना है। श्री कृष्ण के साथ गोपियों का प्रेम ऐसा नहीं है कि कृष्ण से हमें सुखी होना है। भाई हमें सुखी होना है तो तब होगा ना जब अहम रहे, यहाँ तो अहम विगलित हो गया। तो इसलिए उनका प्रेम ऐसा है कि श्री कृष्ण हमारे बिना सुखी नहीं होंगे। बस दिन रात उनका यही चिंतन चलता है। महाराज का अभी ये मैं पंक्तियाँ पढ़ रहा था, श्याम जी बैठे थे कुछ अपना देख रहे थे उसमें, तो हमको एक बात याद आई महर्षि की। मतलब वो लीला तो उन्होंने बाद में, लीला स्मरण के बाद में करी हमारे साथ, मतलब स्वप्न में। पर वहाँ हमने ये देखा कि महर्षि को जो तकलीफ़ थी, तो उस तकलीफ़ में होना ये चाहिए कि भाई जहाँ भी कहीं
यात्रा तो उनकी होती रहती थी कि उनका जो है बिस्तर जितना बाथरूम के पास रहेगा उतना उनको सुविधा रहेगी, है ना। कैंसर था उनको बुधा के मार्ग में। तो स्वप्न में हम देखते हैं कि हम पहुँचे, उसके पहले महर्षि वहाँ पहुँच गए थे, हमको किसी और कार्य से भेज दिया था, तो हम मतलब ये इधर की जो व्यवस्था वगैरह हो चुकी थी, और हमने देखा कि जब हम पहुँचे तो वो जो बिस्तर था वो बाथरूम से बहुत दूर था, है ना। और बस उसी चीज़ को देखकर और हमको लगा कि महर्षि को, क्योंकि हमको पता था कि बिल्कुल नज़दीक होना चाहिए, तो हमको इतना कष्ट हुआ, यानी अभी पहुँचे नहीं है महर्षि के पास और महर्षि वहाँ बैठे हैं, और महर्षि को ही वो स्वप्न तो देने वाले महर्षि थे। तो उस स्वप्न में उन्होंने इस प्रकार का हमारा हृदय बनाया कि हमसे रहा नहीं गया। हम कुछ बोले भी नहीं, बस प्रणाम किया महर्षि को और हम फूट फूट के रोने लगे, उनके चरणों में सिर रख के। महर्षि को पता था कि ये क्यों रो रहा है, तो उन्होंने उठाया हमको, उठा के ऐसा ज़बरदस्त आलिंगन दिया, एकदम कपोल से कपोल मिला के, और है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अपना सुख नहीं देखना है। गोपियों का प्रेम क्या था, महर्षि कह रहे कि उनका प्रेम ऐसा है कि श्री कृष्ण हमारे बिना सुखी नहीं होंगे, वे हमसे बहुत बहुत प्रेम करते हैं। तो ये पढ़ रहा था तो मुझे मतलब महर्षि की कृपा का ये स्मरण हुआ कि देखिए उस स्वप्न में उनको वो आलिंगन देना था, तो उसमें क्या ऐसी लीला करी कि भाई देखो इसका हृदय जो है कि वो देखता रहता है कि भाई महर्षि को कोई कष्ट ना हो, है ना। तो कृपा तो उन्हीं की है। तो ये बात कब आएगी, महर्षि कह रहे हैं कि जैसे गोपियों की सी प्रीति करनी हो तो गोपियों का ध्यान करना चाहिए, है ना। भक्त का हृदय अपने हृदय में उतारना पड़ता है, अपने हृदय में किसी भक्त का संस्कार लाना पड़ता है। तो वो संस्कार लाने का यही तरीका है, क्या कि हमारा चिंतन बस उसी के कि भाई कैसे वो सुख, कैसे उनको, अब ये रहता है सांसारिक प्रेम में, ये रहता है ना। पर अब यही सद्गुरु के लिए हो जाए। अब हमको समझ में आता है कि वो माता जी जो श्याम जी को पीटती थी, है ना, क्यों पीटती थी, क्योंकि पता था कि भाई ये साईं अम्मा की सेवा नहीं होने देगा, है ना। बालक है तो बालक समझता तो है नहीं, तो इसकी तो पिटाई करोगे तभी वो जो है वैसे भी मतलब तो यानी वहाँ पर भी ये समझ में आता है कि वहाँ माता जी का जो हृदय था वो उसमें ये नहीं था कि भाई, अभी आज मैं सुन रहा था करपात्री जी महाराज भी क्या क्या कहाँ का उनका मतलब इन महापुरुषों का इतना शास्त्रों का ज्ञान है। अब वो जयदेव जी ने जो गीत गोविंद बनाया है तो वो बड़ा प्रसिद्ध है गीत गोविंद, जयदेव जी का बहुत ज़बरदस्त कवि थे। पर वो प्रणय कोप में यहाँ तक कह गए ठाकुर जी को कि वो तुमने जो पूतना को मारा है ना, वो तो तुम्हारा जो है निर्दयता है, यानी बालक के रूप में इतना निर्दयी को बेचारी का प्राण ले लिया ऐसे करके ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी करपात्री जी महाराज ने समझाया कि ठाकुर जी इस प्रकार की चीज़ सुनने के लिए बहुत खुश होते हैं। हाँ, प्रणय कोप यानी गोपियाँ ऐसा बोल रही है, ये जयदेव ऐसा बोल रहे हैं, तो उसमें उनको बड़ा आनंद आता है। ये ऐसे बोलने वाला भी होना चाहिए, है ना। बोले कि पुत्रा को मार देंगे, कौन सा तुमने कोई बड़ी बात करी, ये तो एक बालक है और जो निर्दयी है वो करता है ऐसा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि लगता तो है कि माता जी जो है निर्दयी है, बच्चे को मार रही, पर नहीं, ये जो है साईं अम्मा की सेवा ठीक होनी चाहिए। तो उनका भाव यही है, उनका प्रेम ऐसा है कि श्री कृष्ण हमारे बिना सुखी नहीं होंगे, वे हमसे बहुत बहुत प्रेम करते हैं। उनको कैसे नींद आती होगी, वे कैसे खाते होंगे, उनको कैसे आराम मिलता होगा, है ना, उनके सुख का ध्यान कौन करता होगा। परम पूज्य महर्षि को ये जो हृदय का मतलब अंजाइना बोलते हैं उसको, तो दर्द हो जाता है, तो उसके लिए जीभ के नीचे गोली दे देते हैं, उसे आराम भी मिल जाता है। तो प्राय
इतना अर्ली मॉर्निंग में होता नहीं था, पर एक दिन हुआ, हम भी थे, गोली दे दी, ठीक हो गया। उसी अर्ली मॉर्निंग मतलब समझो कि हमारा जो स्नान वगैरह का समय होता था उसी वक्त, तो दूसरे दिन भी प्राय उसी समय में फिर हुआ, गोली दे दी गई। अब देखिए 2 दिन से हो रहा है, तो तीसरे दिन हम स्नान कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में स्नान करते करते ये बात आ रही है कि कहीं दर्द न हो जाए, है ना। और बस वो सोच रहे हैं, और उतने में बाहर से प्रबुद्धानंद जी ने दरवाज़ा खटखटाया, बोले महाराज जी बुला रहे हैं। तो हम स्नान हो चुका था, हम तुरंत आए बाहर, तो महाराज जी बुलाते नहीं है, क्योंकि गोली तो सबको पता है, हम नहीं रहते हैं तो बिमलान जी है, प्रबुद्धानंद जी दे देते हैं। तो मैंने पूछा अंदर से ही, तो बोले हाँ गोली है, हमने दे दी थी, एक गोली पूरी हो गई, फिर दूसरी गोली ली है ना, और 2 गोली या तीसरी गोली ऐसे कुछ कहा। तो इसका मतलब दर्द का शमन नहीं हुआ गोली से, इसलिए बुलाया। तो ये देखिए क्या उनकी कृपा महाराज की, कि वहाँ भाव आ रहा है ना, कि उनको कहीं दर्द हो ना जाए। तो ये होता ही है, जो लोग सेवा में रहेंगे, ये जो बता रहे हैं हमारा श्री, कि उनका प्रेम ऐसा है कि श्री कृष्ण हमारे बिना सुखी नहीं होंगे, वे हमसे बहुत बहुत प्रेम करते हैं, है ना। उनको कैसे नींद आती होगी, वे कैसे खाते होंगे, उनको कैसे आराम मिलता होगा। अच्छा, अब गोपियाँ कह रही हैं कि गोपियाँ मन में सोच रही हैं कि वे हमसे बहुत बहुत प्रेम करते हैं, है ना। अब ये क्या करते हैं, जो महापुरुष होते हैं पूर्ण है ना, वो तो उनको न तो किसी प्रेम की ज़रूरत है, न किसी को प्रेम देने की ज़रूरत है, वो तो पूर्ण है। पर ये जो लीला है, ये तत्व वाली बात नहीं है, यहाँ वेदांत की बात नहीं है। तो यहाँ ये क्या करते हैं महापुरुष, कि उनको पता है कि जीव कितना भी प्रेम करे, है ना, उसका प्रेम पूर्ण हो ही नहीं सकता। हालांकि यहाँ महाराज ने लिखा है गोपियों का प्रेम संपूर्ण प्रेम है ना। तो वो क्यों है, क्योंकि ठाकुर जी ने उनको अपना स्वरूप दे दिया। ये स्वरूप देना ही सबसे बड़ी बात है, इसलिए वो संपूर्ण प्रेम है। इसीलिए आज तक गोपियों का, है ना, नारद भक्ति दर्शन में कहा है कि ये प्रेम की ध्वजा है। यानी प्रेम, आप भले राम के भक्त हो, महाराज ने एक जगह लिखा है, अगर प्रेम सीखना है तो गोपियों का प्रेम सीखना, भले आप राम के भक्त हो। तो यानी इतना गोपियों के प्रेम के बारे में इसकी महिमा है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि हाँ, मैं जो बात बता रहा था वो ये है कि होता ये है कि ठाकुर जी ही प्रेम करते हैं। ये हालांकि कहा जा रहा है कि वे हमसे बहुत बहुत प्रेम करते हैं, है ना। ये बिल्कुल ठीक कह रही है गोपियाँ। क्यों? क्योंकि गोपियों को पता है हमारा प्रेम कुछ नहीं है, वे हमसे बहुत बहुत प्रेम करते हैं। तो यहाँ देखिए उनका प्रेम ऐसा है कि श्री कृष्ण हमारे बिना सुखी नहीं होंगे, है ना, वे हमसे बहुत बहुत प्रेम करते हैं। ये वाक्य जो है इस पर ध्यान देना, क्योंकि वो प्रेम करते हैं तो ठीक है, पर ये कह रहे हैं कि उनका प्रेम ऐसा है कि श्री कृष्ण हमारे बिना सुखी नहीं होंगे। तो पारस्परिक प्रेम में प्रश्न ये उठेगा कि प्रेम ज़्यादा किसका है। तो ज़्यादा प्रेम तो हमेशा ठाकुर जी का ही रहेगा, है ना, जीव का संभव ही नहीं है। पर होता क्या है कि ठाकुर जी गोपियों के लिए, अथवा हमने भी महाराज जी को कलकत्ता में हमको बोले, एक दिन बुलाया हमको, बोले कि देखो गोविंदानंद, तुम हमको इतना प्रेम करते हो, ऐसे करके बोले। और हम मन में सोच रहे हैं कि हम काहे का प्रेम करते हैं, है ना। तो वे हमसे बहुत बहुत प्रेम करते हैं। अब चूँकि वो प्रेम करते हैं हमसे, तो उनको कैसे नींद आती होगी, वे कैसे खाते होंगे, उनको कैसे आराम मिलता होगा, उनके सुख का ध्यान कौन करता होगा। हाय हाय, हमारे बिना तो वे अपने मन की बात किसी से साफ साफ कहते ही नहीं होंगे, है ना। स्वामी प्रबुद्धानंद जी का ये देखने लायक था, क्योंकि हमने दादा का तो नहीं देखा, दादा का कहते हैं कि इससे भी ज़बरदस्त था, है ना। ये होता बहुत विलक्षण ही है। दादा के लिए तो महाराज जी यहाँ तक कहते थे कि अगर ये देवी होते तो हम इनसे शादी कर लेते। तो प्रबुद्धानंद जी का हमने देखा, क्या हमारे बिना तो वे अपने मन की बात किसी से साफ साफ कहते ही नहीं होंगे, बड़े संकोची हैं।
तो हमने कई बार देखा कि महर्षि के सामने महर्षि अपनी जो भी मन की बात है ना, उनको कभी हम होते नहीं, प्रभुदान जी दादा जब सेवा में थे तब हम थे ही नहीं ना, हम तो प्रभुदान जी आए उसके बाद। तो ये हमने कई बार देखा और इसी से फिर हमारे को एक वो संस्मरण मिला जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी रहा कि कोई बात महर्षि सुना रहे थे किसी और के बारे में और हम भी वहाँ थे। तो बातें जो होती हैं वो अंतरंग होती हैं और वो कुछ ऐसी हमारे से गलती हो गई। बाद में महर्षि ने 3-4 बार ऐसी लीला करी भाई ये बात हमको नहीं कहनी चाहिए थी, यहाँ गोविंदानंद बैठे हैं। तो ये होता है, महापुरुष यानी समझाते हैं कि भाई बात को गुप्त रखने का भी हमको एक ये होना चाहिए, उसका पचा लेने का, बात को पचा ले ताला लग जावे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे बिना तो वे अपने मन की बात किसी से साफ साफ कहते ही नहीं होंगे, बड़े संकोची हैं, उनके कष्ट का ध्यान गोपियों को आता है ना। तो अंतिम पंक्ति में महर्षि कह रहे हैं कि उनके कष्ट का यानी ठाकुर जी के कष्ट का ध्यान गोपियों को आता है। बोले अपने कष्ट का, बोले अपने कष्ट का, अपने सुख का ध्यान उन्हें बिल्कुल नहीं आता है। इसीलिए गोपियों का प्रेम संपूर्ण प्रेम है। तो संपूर्ण प्रेम की कसौटी महर्षि ने दे दी अंतिम पंक्ति में कि जब अपने कष्ट का, अपने सुख का ध्यान आवे ही नहीं, है ना, तब ये कह सकते हैं। तो इसको यहाँ उधर ही घटाना है, ठाकुर जी में ही, है ना, सदगुरु में ही, क्योंकि इसको महर्षि ने शुरू में ही कह दिया कि संसार के प्रेम में नहीं घटाना, है ना। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, महर्षि ने सावधान कर दिया, नहीं तो हम लोग जो है फिर वही गड़बड़ी कर देते हैं।